नमस्कार। यूएस और ईरान के बीच का जो तनाव है वो कुछ समय से एक ऐसे प्रेशर कुकर जैसा लग रहा था जो बस फटने ही वाला था। तो चलिए आज इसी हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिकल ड्रामे को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही डरावनी धमकी से। इस बार गोली का निशाना नहीं झुकेगा। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर यह नारा बार बार दिखाया जा रहा है और इसका सीधा निशाना कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई खोखला नारा नहीं है, इसके पीछे एक असली घटना है। ये सीधा सीधा 2024 में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तरफ इशारा है, जहां एक गोली उनके कान के बिल्कुल पास से निकली थी और वो बाल बाल बचे थे। और अब सोचिए, वही नारा ईरान में सरकार के सपोर्ट में हो रहे प्रदर्शनों में पोस्टरों पर दिख रहा है। ये इस सिचुएशन को कितना ज्यादा गंभीर बना देता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ईरान का गुस्सा पूरे अमेरिका से ज्यादा सिर्फ एक इंसान डोनाल्ड ट्रंप पर ही क्यों है? आखिर ये दुश्मनी इतनी पर्सनल कैसे हो गई? तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। पहली बात, ट्रंप ने ईरान पर ऐसी बमबारी की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दूसरा, उन्होंने खुलकर इजरायल का साथ दिया, जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और तो और उन्होंने सीधे सीधे ईरानी हुकूमत को भी धमकियां दी। तो जाहिर है, ईरान की नज़र में वो किसी भी पिछले अमेरिकी प्रेसिडेंट से कहीं ज्यादा आक्रामक थे। तो नतीजा ये हुआ कि आज ईरान में आम लोगों के बीच भी ये बात बैठ गई है कि उनका असली दुश्मन अमेरिका से भी ज्यादा खुद ट्रंप हैं। और यही पर्सनल दुश्मनी इस पूरे मामले को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे रही है। लेकिन एक मिनट, अगर माहौल इतना गर्म है, इतनी सीधी सीधी धमकियां दी जा रही हैं, तो फिर अमेरिका ने अब तक कोई मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा क्या है जो इस आग को और भड़कने से रोक रहा है? और इसका जवाब यकीन मानिए काफी चौंकाने वाला है। अमेरिका को उसके दुश्मन नहीं रोक रहे हैं, बल्कि उसके अपने ही दोस्त, उसके सहयोगी देश रोक रहे हैं। ये एक ऐसी रुकावट है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस टेबल पर नजर डालिए तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। सऊदी अरब को डर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सीधा उन पर मिसाइल दाग देगा। तुर्की, जो कि नेटो का सदस्य है, वो भी एक लंबी और पूरे इलाके को बर्बाद करने वाली जंग नहीं चाहता, और बाकी खाड़ी देशों की भी यही चिंता है। तो हुआ ये कि इन सब ने मिलकर अमेरिका को किसी भी तरह की मदद देने या अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने से साफ मना कर दिया। अब जब इन सभी सहयोगियों ने एक साथ हाथ खड़े कर दिए, तो लिंडसे ग्राहम जैसे अमेरिकी सीनेटर, जो हमेशा जंग के पक्ष में रहते हैं, काफी निराश दिखे। उनके बयानों से ये तो साफ हो गया कि फिलहाल के लिए तो मिलिट्री एक्शन टल गया है, पर उनका कहना है कि अगली बार कुछ बड़ा करना होगा। पर रुकिए, कहानी में एक और पेच है। अब इस संकट में एक नया और बहुत ही रहस्यमयी एंगल जुड़ता है, जो इस खेल को और भी ज्यादा उलझा देता है, और वो है इजराइल। 4.2, बस ये एक नंबर। लेकिन ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। ये इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में आए एक रहस्यमयी भूकंप की तीव्रता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस भूकंप का सेंटर डिमोना न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल पास था, और ये वो इलाका है जहां भूकंप आते ही नहीं है, मतलब ना के बराबर। और इसकी टाइमिंग देखिए, ये ठीक तब हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशन एकदम पीक पर थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो सवाल सीधा सा है, क्या ये वाकई कुदरती भूकंप था या फिर ईरान को एक न्यूक्लियर वार्निंग? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और मीडिया यही सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये इजराइल का ये कहने का तरीका था कि हमारे पास भी न्यूक्लियर ताकत है? तो इन सब के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बस रुका हुआ है। ये एक हाई प्रेशर वाला गतिरोध है, एक ऐसी शांति जो बहुत ही नाजुक है और कभी भी टूट सकती है। ये स्लाइड मौजूदा सिचुएशन को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है अमेरिका, जिसके हाथ अपने ही सहयोगियों की वजह से बंधे हैं। दूसरी तरफ है ईरान, जिसने फिलहाल अमेरिकी हमले को तो टाल दिया है और देश के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को भी दबा दिया है। तो मतलब दोनों ही पक्ष एक तरह से रुके हुए हैं और अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका को फिलहाल के लिए तो पीछे हटना पड़ा है, लेकिन जो असली लड़ाई है, जो जड़ में दुश्मनी है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। वो प्रेशर कुकर अभी भी गैस पर ही है, बस आंच थोड़ी धीमी कर दी गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ाई पर शायद अभी ब्रेक लग गया है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लाइन आज की सच्चाई को पूरी तरह से बयां करती है। तो दबाव फिलहाल तो काबू में है, लेकिन जब इतने सारे विस्फोटक तत्व एक साथ मौजूद हों,
एक पर्सनल दुश्मनी, क्षेत्रीय सहयोगियों का अड़ंगा और एक रहस्यमयी परमाणु संकेत, तो क्या एक बड़ा युद्ध होना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की शांति को तय करेगा।